से गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, वो ते तत् ब्रह्म विदु, वे उस तत्व ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत् परम प्रभु, वो तत्व ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसके सब विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और ये सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सत्पुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही वास्तव में परमात्मा कहता है और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहां सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ऐसे परमात्मा ने हमें बताया, ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। हम सभी वहां रह रहे थे, वहां जरा मरण नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। सबसे बड़ा कैर जीव पर बुढ़ापा और फिर मौत, दोनों ऐसे जुल्म हमारे ऊपर यहाँ गुजारी रखे। और बाकी शेष जीवन में पता नहीं कितनी कितनी आपदाएं आती हैं।